हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रभ सिमरन कौर आप सबका स्वागत करती हूँ साइंस कैप्सूल्स में। बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके क्लिक करके जो पार्ट 1 की वीडियो है वो देख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। हम आज इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। जैसे हम पहली बात करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में किस तरह से जो साइंस है वो एग्जिस्ट करती है और किस तरह से वर्क करती है। सेकंड, हम बात करेंगे जो साइंटिस्ट्स हैं वो किस तरह से न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कौन कौन से जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो फॉलो करते हैं। थर्ड, हम बात करने वाले हैं कि हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है हमारे सराउंडिंग को लेके, न्यू न्यू चीजों को लेके, वो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पुरानी वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो पहले हमने बात पढ़ी थी कि जो साइंस है वो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, हमारे किचन से लेके हमारे प्लेग्राउंड तक, हमारे स्कूल से लेके हमारे घर तक, हर जगह पे जो साइंस है वो एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे माउंटेन्स को देखें वहां पे भी साइंस है। सो हर जगह पे जितना भी हमारी सराउंडिंग है, अगर हम अपने ये ओशंस की बात करें, यहाँ पे भी है, गैलेक्सी में भी है। सो हर जगह पे जहां पे भी हम बात करें वहां पे साइंस जो है हमारी एग्जिस्ट करती है। फिर हम बात कर रहे थे हमारे प्लेनेट अर्थ की, जहां पे हमने बात की थी कि यहाँ पे एक इस तरह का इन्वायरमेंट है जहां पे एनिमल्स, ह्यूमंस और बहुत सारे प्लांट्स वो एक ही साथ एक जगह पे अपनी अपनी जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग वो रह सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने पुरानी वीडियो पार्ट 1 में की थी। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे प्लेनेट अर्थ पे हमें डिफरेंट खाने बनाने के सोर्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। और पानी जो है वो नेचर का बहुत ही एक प्रीशियस हम गिफ्ट कह सकते हैं कि हमें जो मिला हुआ है पानी। ठीक है, तो जो पानी है वो कहाँ से आता है? देखिए, पानी जो आता है वो आता है रेन से। ठीक है, अब बात यह है कि जो रेन है वो अब कैसे होती है और क्यों होती है। एक पहला क्वेश्चन हम ये राइज होता है कि जो रेन है वो क्यों होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पानी की बात करें ना, तो पानी जो है, अगर सर्दियां हैं तो हमें वार्म वाटर पीना पसंद है, अगर गर्मियां हैं तो हम ठंडा पानी पीते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वहां पे अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी नॉर्मल से ऊपर हो जाए तो हमें पता चलता है कि हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अपने जो पानी है अगर उसको हम ठंडा कर दें तो वो फ्रीज होके आइस बन जाता है, अगर हम उसे गर्म कर दें तो वो बॉयल होके स्टीम बन जाता है। ठीक है, सो इसी तरह से जो पानी है वो हॉट की प्रॉपर्टी भी है उसके पास और कोल्ड होने की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज कोल्ड है या फिर हॉट है? ठीक है, सिमिलरली हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हो, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, आपके आसपास चेयर्स हैं, टेबल है। ठीक है, आपके पास मैग्नेट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने आसपास कितनी सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को लेके हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? यही ना कि ये सारी चीजें कैसे बनी होंगी। इन सारी चीजों को बनाने के लिए कौन से सब्सटेंसेस की जरूरत है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन से सब्सटेंसेस से बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो भी सब्सटेंसेस से बनी है अगर हम उनको सेपरेट कर दें तो क्या एक न्यू सब्सटेंस हमें मिल सकता है? क्या एक न्यू मटेरियल हमें मिल सकता है? सो इतने सारे अनएंडिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसके आंसर्स हमें ढूंढने हैं।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, पर बात यह है कि वो क्वेश्चंस एक लिमिट तक हैं। वो लिमिट हमारी है कि हम मून तक सोच लेंगे, हम स्टार्स तक सोच लेंगे, बट इससे चीजें, जो हमें चीजें दिख रही हैं, जो हमारे नेक्ड आई से हमें चीजें दिख रही हैं बेटा, इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, इससे बाहर भी सोचने के लिए बहुत कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लीफ ले लूं, हमें सिर्फ एक लीफ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उस लीफ को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें उसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टडी करने के लिए हमें मिल जाएंगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम कर्ड ले लें, दही लें, ठीक है, दही हमें सिंपल दिख रहा है कि एक कटोरी में है, एक बर्तन में पड़ा हुआ है, बट अगर हम उसे स्टडी करें तो उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेक्ड आई से हमें नहीं दिखती, और वो भी उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारी स्टडी के काम आते हैं। ठीक है, तो ये है बहुत सारे क्वेश्चंस। अब देखिए बात ये है कि कितने सारे जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके आंसर्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं। ये सबसे हैरानगी वाली बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, बहुत ज्यादा बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं, मान लीजिए आप अपने क्लास का काम कर रहे हैं, क्लास में बैठ के आप अपनी क्लास का कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी टाइम पे आपका जो पेन है वो चलते चलते रुक गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि शायद हो सकता है जो मेरा पेन है उसकी जो इंक है वो खत्म हो गई हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने पेन को खोलेंगे, देखेंगे, ठीक है, अगर तो वो पेन की इंक खत्म हो गई तो आपको होगा कि हाँ ठीक है, मेरा जो गेस था वो ठीक था। ठीक है, तो अगर वो पेन की इंक खत्म नहीं हुई तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है जो मेरा पेन है वो ड्राई अप हो गया होगा। ठीक है, तो इस सारी चीजों में आप क्या कर रहे हो? आप जब आपका पेन चलना बंद हुआ, आपने उसको गेस किया, ठीक है, फिर आपने उसको सॉल्व करने के लिए एनालाइज किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया। तो यही तो साइंटिफिक मेथड है ना जो साइंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट भी तो यही मेथड यूज करते हैं ना। साइंटिस्ट भी क्या करते हैं? कोई उनके पास प्रॉब्लम आई, वो पहले गेस करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही साइंटिस्ट एक साइंटिफिक मेथड जो है वो फॉलो करते हैं। अब जरूरी नहीं है बेटा कि आपको जो साइंटिस्ट है वो लैब्स में ही मिलेंगे। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि जो साइंटिस्ट हैं वो आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करते ही दिखेंगे, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट आपको आपके आसपास कहीं पे भी मिल जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपके घर पे मम्मा जो हैं आपके, वो किचन में खाना बना रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुकर में दाल डाली, ठीक है, बट बाय चांस क्या हुआ, वो जो दाल है वो कुकर से स्पिल्ड आउट होनी शुरू हो गई। तो उनके दिमाग में फर्स्ट चीज क्या आएगी? वो सोचेंगे कि हो सकता है मेरे से जो पानी वो ज्यादा डल गया हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे गेस किया और पानी को कम किया। मीन्स उन्होंने गेस करके, ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को देखा है? इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं? वो क्या करेंगे? वो एनालाइज करेंगे कि जो बल्ब है वो चलना बंद क्यों हो गया। ठीक है, अब उस पे लाइट क्यों नहीं आ रही। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देती हूं, जैसे आपने टायर रिपेयर वाले को देखा है, वो क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो टायर है वो कहां से फ्लैट हो गया है और कहां से जो एयर है वो लीक आउट हो रही है।
तो बेटा ये भी तो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो ही कर रहे हैं ना, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर, जो उनके पास अगर प्रॉब्लम आई तो उसको ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके, एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड फॉलो करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे आसपास, या हम अपनी ही बात ले लें, हम नोइंगली और अननोइंगली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमें पता होते हैं, और उन सॉल्यूशंस के आंसर्स जो हैं हम गेस करते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम सब करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको साइंटिस्ट जो हैं वो लैब्स में ही मिलेंगे। साइंस जो है वो हमेशा टीम में, ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से, किसी से भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो वन पर्सन अलोनली वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एग्जिस्ट करती है टीम में और ग्रुप में, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपनी क्लासेस में आगे बढ़ते जाओगे, इस बुक के चैप्टर्स को आगे रीड करते जाओगे, तभी आप एक प्रॉपर तरीके से चीजों को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ पाओगे। डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, ठीक है, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अभी ही आप 6th क्लास में ही साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है। अब जैसे जैसे अपनी अपनी क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली आपको एक जो तरीका है साइंस को सॉल्व करने का वो आता जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं यही विश करूंगी, क्वेश्चंस पूछने का वो जारी रखिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए, क्यूरियोसिटी पे जरूर ध्यान दीजिए, सो दैट आप अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर सके, ऑब्जर्व कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।